अगर आप एक किसी भी कंपनी के माध्यम से एक एईपीएस संचालक हैं, आपकी शॉप पर आप कैश का निकालने डालने का काम करते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एईपीएस करने के रिगार्डिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बातें मैं आपको एक्चुअली बताने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। जब आप अपने सेंटर पर किसी भी ग्राहक का आधार कार्ड के माध्यम से या माइक्रो एटीएम के माध्यम से पैसे का ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, यानी कि कैश विड्रॉल कर रहे होते हैं, और कैश विड्रॉल करके आप उस ग्राहक को अपना पैसा भी दे देते हैं और उसके बाद आपका जो काम होता है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये ऐसा आप समझते हैं कि आपने ट्रांजैक्शन किया, आपने ग्राहक को पैसा दे दिया, ग्राहक आपके यहाँ से चला गया, अब आपका काम कंप्लीट हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये काम आपका कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ये बिल्कुल अधूरा काम किया है आपने, और इस अधूरे काम के करने का जो नुकसान है वो आपको फ्यूचर में कभी भी उठाना पड़ सकता है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि आप जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, ना तो आप कोई रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं और ना ही ग्राहक को आप कोई रिसिप्ट अपने प्रिंटर से निकाल कर उसको दे रहे हैं, जिससे कि आप किसी भी आने वाली परेशानी से बच सके। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ग्राहक भी बहुत ज़्यादा चालू हो चुका है। इस तरीके से कुछ खराब एईपीएस संचालकों ने ग्राहकों के साथ में जब धांधली करना शुरू कर दी, उसके बाद क्या हुआ कि ग्राहकों ने भी कहीं ना कहीं से अवेयरनेस को जुटाना शुरू कर दिया और उनको भी थोड़ी थोड़ी ये जानकारी मिलने लगी कि किसी भी एईपीएस संचालक के पॉइंट पर ये सब हो सकता है। तो वो भी अब सतर्क होने लगे, और सतर्क होने के साथ साथ वो अब चालाक और चतुर और धोखेबाज भी बन चुके हैं। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि ऐसे कस्टमर्स के बारे में जो आपके यहाँ पर पैसे को निकाल कर चले जाएंगे और उसके कुछ दिनों के बाद आपके पास आकर ये क्लेम करते हैं कि भाई मैंने आपके यहाँ से 2000 रुपये निकलवाए थे, लेकिन आपने मेरे 5000 विड्रॉल कर लिए हैं। अब आप इस केस में क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपने किस आईडी से विड्रॉल किया है, किस तारीख में विड्रॉल किया था, किस डेट में वो ग्राहक आपके पास आया था। तो एक मात्र रजिस्टर ही एक ऐसा बचता है आपके पास सबूत के तौर पर, जो कि आप उसको ऑन द स्पॉट खोलकर दिखा सकते हैं कि भाई ये देख, आप इस डेट में हमारे यहाँ पर आए थे और ये इतने का ट्रांजैक्शन किया था, ये अमाउंट आपका बाकी रह गया था और ये यहाँ पे आपके सिग्नेचर भी मौजूद हैं। तो इस प्रकार की जब जानकारी आपके पास होगी तो कस्टमर आपको धोखा नहीं दे पाएगा। और बाई चांस कंपनी की तरफ से भी अगर आपके पास कोई भी क्लेम आता है, जैसे कंपनी आपको बोलती है कि हमारे पास आपके खिलाफ एक कंप्लेंट आई है कि आपने किसी का बैलेंस विड्रॉल कर लिया और पैसा नहीं दिया, तो कंपनी सबसे पहले आपसे क्या मांगेगी? सबसे पहले मांगती है आपसे रजिस्टर। अगर आपके पास रजिस्टर कॉपी होगी तो आप कंपनी को दिखा सकते हो कि ये एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, इसमें आपकी कोई भी धोखाधड़ी नहीं है, आपने किसी के साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं की है। तो कंपनी आपसे वो रजिस्टर की कॉपी लेगी, वो आगे ऊपर एनपीसीआई को भेज देगी, जिससे कि आप भी बचेंगे और कंपनी भी बचेगी। अगर आपके पास कोई भी सबूत नहीं रहता है तो कंपनी पर पेनल्टी लगेगी, कंपनी पर चार्जबैक लगेगा। फिर क्या होगा कि आप भी परेशानी में आएंगे और कंपनी भी परेशानी में आएगी। बस कस्टमर की खामखा मौज हो जाएगी, क्योंकि जब कस्टमर बैंक में जाकर क्लेम करता है और कंप्लेंट करता है कि मेरे पैसा निकाल लिया गया है आधार कार्ड के माध्यम से, तो एनपीसीआई की तरफ से और बैंक की तरफ से कस्टमर को पैसा तो रिफंड कर दिया जाता है, लेकिन उसके जो चार्जबैक लगते हैं वो कंपनी पर लगते हैं और कंपनी आपको फिर टॉर्चर करती है। तो एईपीएस करने के दौरान फ्यूचर में आने वाली इस प्रकार की किसी भी समस्या से बचने के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है कि आप रजिस्टर को मेंटेन करें और साथ ही साथ में कोशिश करें आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कैश को विड्रॉल कर रहे हैं, मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो कस्टमर को उसको एक प्रूफ भी दें, यानी एक रिसिप्ट भी अपने सेंटर से निकाल कर उसको दें। उसकी मर्जी की रिसिप्ट वो आपसे ले या ना ले, आपसे लेकर आपकी शॉप पर फेंक कर चला जाए, बाहर फेंक दे या कहीं पर भी डैमेज कर दे, उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बट आप ये कह तो सकेंगे कि आपने उसको रिसिप्ट भी दी थी, तो वो हो सकता है कि आप पर कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं कर पाएगा। तो यही चीज़ एक एईपीएस संचालक को किसी भी नुकसान से, लॉस से बचा सकती है, जो कि आपने कभी भी नहीं किया है किसी के साथ फ्रॉड। अगर कोई भी आपको फंसाना चाहेगा तो वो आसानी से फंसा सकता है। तो इसके लिए आपको कम से कम आपकी शॉप पर रजिस्टर मेंटेन करना तो बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अभी किस कंपनी की एईपीएस आईडी को चला रहे हैं, उसका नाम हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास अभी तक रॉयनेट कंपनी की आईडी नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार, कम से कम एक बार आप रॉयनेट के एईपीएस संचालक बनकर देखिएगा, इसका पोर्टल चलाकर देखिए। एक नया तजुर्बा आपको लगेगा, एक नया एक्सपीरियंस आप फील करेंगे, और इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, और इसमें मैक्सिमम सर्विसेज आपको मिलती हैं जो कि अदर पोर्टल पर जो अभी आप चला रहे हैं उस पर बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। और यहाँ पर कमीशन भी सभी कंपनीज के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। और भी हम रॉयनेट एईपीएस आईडी को प्रोवाइड करा रहे हैं ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। हमारे इस स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें संपर्क कीजिएगा। हम आपको रॉयनेट आईडी प्रोवाइड कराएंगे मात्र 499 रुपये में। मात्र 5 मिनट के अंदर आपको आईडी मिल जाएगी। जैसे ही आप हमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर हमें व्हाट्सएप करेंगे, मात्र 5 मिनट के अंदर आपको आईडी मिल जाएगी सिर्फ 499 रुपये में। तो ये एक सुनहरा मौका है आपके पास, आपका एक नया बिजनेस
बिजनेस खड़ा करने का और एक नया एक्सपीरियंस हासिल करने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।